अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 21 है, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 6 यूनिट नंबर 12 आज हमने स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर 12 में हमारा टॉपिक क्या है? थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स क्या होती हैं ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। अभी जो हमने पेज नंबर 145 पे बच्चों देखें, इन प्रीवियस चैप्टर जितने भी पीछे हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं, वी स्टडीड अबाउट लेंथ, वेट, हाइट, एरिया एंड शेप्स। इसके बारे में हमने पढ़ा है विच इन्वॉल्व दीज टर्म्स, यानी कि इन जो ये वाले टर्म्स हैं इनको हमने डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर डेली लाइफ थिंग्स विच हैव लेंथ, वेट, हाइट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल टेबल, फ्रिज, टेलीविजन, हाउस, टैंक, ब्रिक, डोर, फुटबॉल, बॉल, बलून, ऑल सच थिंग्स विच हैव लेंथ, वेट एंड हाइट आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल थिंग्स। तो जो हमने आज हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे? ऐसी चीज़ों को जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लेंथ भी होती है, वेट भी होती है, हाइट भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर टेबल है, फ्रिज है, टेलीविजन, हाउस टैंक, ब्रिक, डोर, ये सारी चीज़ें हैं कि इनकी लेंथ भी होती है, वेट भी होती है और हाइट भी होती है। तो इन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ भी हो, वेट भी हो और हाइट भी हो, उन्हें कहते हैं थ्री डायमेंशनल थिंग्स। तो अब हम देखते हैं कि थ्री डायमेंशनल थिंग जो सॉलिड्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले क्या है? क्यूब। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्यूब क्या होता है। अब बच्चों बुक पे देखें जरा, पेज नंबर 146 पे, क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड। क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशनल सॉलिड बॉडी है विद इक्वल लेंथ, वेट एंड हाइट, जिसकी लेंथ, वेट और हाइट क्या होती है? इक्वल होती है। इट हैज 6 सरफेसेस। इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, यानी कि 6 सतह होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि किनारे होते हैं, और 12 एज और उसके 12 किनारे होते हैं। वर्टिसेस मीन यानी कि उसकी जो नोकदार जो किनारे हैं वो होते हैं। ऑल ऑफ इट सरफेसेस आर इक्वल इन एरिया एंड ऑल ऑफ इट एड्स इक्वल इन लेंथ। इसमें जो तमाम जो इसकी सरफेसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं एरिया में, और तमाम इसके जो एड्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो भी लेंथ में इक्वल होते हैं। द डाइस आइस क्यूब आर एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। आपने जो आइस क्यूब है, जो बर्फ का एक टुकड़ा है, वो देखा होगा कि वो किस शेप का होता है? क्यूब का होता है। क्यूब क्या होता है कि जिसकी लेंथ, वेट और हाइट क्या होती है? वो इक्वल होती है, और इसमें क्या होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह का क्यूब होता है। इस तरह की जो शेप होती है वो क्या होती है? क्यूब की होती है। तो अब देखिए जरा, हमने अभी पढ़ा है कि जो क्यूब में क्या होता है कि इसके 6 सरफेस, 8 वर्टिसेस और 12 एड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर दी है। अब देखिए, ये तो हो गया क्यूब। अब हमें देखना है कि क्यूबाइड क्या होता है। ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है? नंबर 2 पे है हमारा क्यूबाइड। ये क्या होता है? क्यूबाइड इज अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेस। ये भी क्या है? जो क्यूबाइड है ये भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड है, जो किससे बना होता है? बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, जिसकी 6 जो है रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। इट हैज 6 surfaces, 12 edges and 8 vertices होते हैं, and opposite surfaces and edges are equal in length and parallel to each other. The book, आपने बुक देखी होगी, ब्रिक देखी होगी, जो माचिस की डिब्बी है वो देखी होगी, वो एग्जांपल्स हैं क्यूबाइड की। यानी कि ये क्या होता है? थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप होती है। ये जो हमने भी क्यूब पढ़ा था वो स्क्वायर शेप का होता है, तो ये जो है ये किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर। इसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगल की तरह होती है। ये इस तरह की जो शेप होगी वो क्या होगी? क्यूबाइड की। तो ये हो गया क्यूबाइड की, आपने क्यूबाइड की डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब है अगला है हमारे
कंप्लीटली राउंड सरफेस, जो स्फीयर है वो भी सॉलिड होता है और इसकी कंप्लीटली राउंड सरफेस होती है, यानी ये बिल्कुल गोल होता है। whose all points on its surface are at an equal distance from a fixed point on its surface, इसकी जो सरफेस है are at an equal distance from a fixed point, यानी कि जो उसका दरमियान वाला फिक्स पॉइंट होता है उससे उसके जो सरफेस तक का फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट्स ऑन अ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। ये देखिए ये क्या है, हमारे पास एक स्फीयर, अब ये इसका क्या है, दरमियान, इसका सेंटर। अब यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा, रेडियस, ये इसका क्या हो गया, रेडियस। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो होगा ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा इसका, यानी कि ओ सी और ओ बी, देखिए नीचे लिखा हुआ है इन फिगर ओ ए ओ बी और ओ सी और रेडियस, यानी कि ये भी क्या है इसका ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, इसका रेडियस है, और जो ओ है वो इसका क्या है, ये इसका क्या है ओ, इसका सेंटर। अब देखें सेंटर से यहाँ तक का फासला, यहाँ तक का फासला, यहाँ तक का फासला, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इनका सब का फासला डिस्टेंस वो बराबर होगा। ये हो गया हमारा स्फीयर। अब क्या है, सिलेंडर है आगे। It is a three-dimensional solid bounded by two flat circular surfaces and one curved surface. ये जो है आपके पास थ्री डायमेंशनल सॉलिड, इसकी जो टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस होती हैं एंड वन कर्व सरफेस, और एक जो इसकी है वो कर्व सरफेस यानी कि गोल सरफेस होती है। गैस सिलेंडर, ड्रम, कोल्ड ड्रिंक टिन आर एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर आपने आमतौर पे देखे होंगे कि क्या होते हैं, किस तरह की शेप के होते हैं, आप अक्सर अपने घर में जो सिलेंडर है वो देखा होगा, उसी तरह का वही सिलेंडर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कि सिलेंडर होता क्या है, किस, अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि उसकी टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस होती है, ऐसा ही है, ये होगी उसकी टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस और ये होगी उसकी वन कर्व सरफेस। टू उसकी फ्लैट सर्कुलर सरफेस और ये क्या है, कर्व सरफेस, ये है इसकी कर्व सरफेस। तो यानी कि ऐसा थ्री डायमेंशनल सॉलिड जिसकी टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस होंगी और वन कर्व सरफेस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सिलेंडर। तो ये आपने बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन याद करनी है। अब आगे है कोन। अ कोन इज अ कोन, कोन क्या है, कोन, अ कोन इज अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड, ये थ्री डायमेंशनल सॉलिड है, फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस दैट slopes up from a round flat base to a point called the vertex। जो कोन है वो किस तरह की होती है, ये भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड है, फॉर्म बाय अ कर्व्ड सरफेस, इसकी कर्व्ड सरफेस होती है, दैट स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड फ्लैट बेस, और उसकी राउंड फ्लैट जो होती है वो बेस होती है, ऊपर से ये स्लोप की तरह बना होता है टू अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। ये देखें ये किस तरह का होता है, अब देखें यहां से यहां तक ये, अब ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसकी हाइट होगी और ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया और ये इसकी स्लैंट हाइट होगी, सॉरी स्लांट हाइट, ये इसकी क्या होगी, स्लांट हाइट। अब द
द शार्प एज ऑफ कोन इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो इसका शार्प एज है ये, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इसका जो नोकदार किनारा है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। द लोअर सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड इट्स बेस। जो लोअर सर्कुलर है, ये जो नीचे गोल सा बना हुआ है, ये है इसकी बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन। आपने बच्चों सिर्फ कोन की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हमने सारी जो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है। तो ये इन सब की आपने बस जस्ट डेफिनेशन याद करनी है और साथ आपको इसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए कि क्यूब की डायग्राम किस तरह की होती है, क्यूबाइड की किस तरह की होती है, और स्फीयर की कैसी होती है, सिलेंडर की कैसी होती है, और कोन की जो है वो डायग्राम्स किस तरह की होती है। तो यकीनन आपको ये डेफिनेशंस अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। तो अगला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।